हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.4। तो क्या है देखते हैं। तो सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार यू नोटिस ए जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन साइड व्यू मिरर ऑफ आर इज इक्वल टू 2 मीटर। आर मतलब radius of curvature. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, how fast the image of the appear to move when jogger is at point A 39 meter, B 29 meter, C 19 meter and D 9 meter away। तो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक पार्क्ड कार है, ठीक है, जिसमें तुम बैठे हुए हो और ना तुम देखते हो उसके मिरर में, जो पार्क कार है उसकी मिरर होती है साइड व्यू मिरर, उसमें देखते हो कि एक जॉगर दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है। तो उस पे ये पूछा है कि जब वो जॉगर 39 मीटर डिस्टेंस पे होगा, 29 मीटर डिस्टेंस पे होगा, 19 मीटर पे होगा, 9 मीटर पे होगा, तो तुम्हें वो कहाँ दिखेगा मिरर पे, ठीक है। तुम उसे मिरर पे देख रहे हो तो मिरर पे उसका डिस्टेंस अलग बताएगा और उस पे अलग बताएगा, क्योंकि सबसे पहले देखो, जो साइड व्यू मिरर होती है वो होती है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। गिवन में हम लोग लिखते हैं कॉन्वेक्स। क्यों होती है कॉन्वेक्स? इसलिए होती है क्योंकि कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है। तो एक कार में तुम हो तो तुमको ज़्यादा एरिया दिखना चाहिए पीछे का, जो आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा एरिया दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें कॉन्वेक्स मिरर रहता है, ये हमेशा याद रखना। कॉन्वेक्स होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है। कॉनकेव कम एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्वेक्स। अब हम लोग को पहला वाला का निकालते हैं, तो बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, ए कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी। ठीक है, ये हो गया जॉगर। तो एक जॉगर जो है वो भागता हुआ आ रहा है इस तरफ, तुम्हारे तरफ, और तुम मिरर में कहीं भी हो, बैठे हुए हो, देख रहे हो कि वो पास आते जा रहा है, तुमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब हमको बताया है आर, आर इज इक्वल्स टू 2। तो रेडियस जो ये सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा, इसका रेडियस किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया 2 मीटर। 2 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज इक्वल्स टू। तो एफ क्या होगा? एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2। हाफ होता है रेडियस का, तो हाफ हो, सॉरी, एफ हो गया 1। और ये जो दोनों होंगे वो होंगे पॉजिटिव में। क्यों होंगे? सॉरी, पॉजिटिव में। क्यों होंगे पॉजिटिव में? क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, ध्यान दो, ये राइट हैंड साइड है, पॉजिटिव होता है हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है। मैं पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें याद रखना ही है, ठीक है। इतना आप अपने पास आ गया। अब आगे का निकालते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो और दिया हुआ है, हाँ, सारा ये u भी लिख लेते हैं। जो u होगा वो -39 मीटर होगा, क्योंकि जो u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड थी, माइनस होगा, ठीक है, मीटर में। तो अब हम लोग पहले v निकाल लेते हैं, तभी तो हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है कि जो इमेज है वो कितनी फास्ट जाएगी मिरर में, ठीक है। मिरर में कितनी फास्ट जाएगी इमेज? फास्ट जाएगी मिरर में। मिरर में मतलब उसका हम लोग को मिरर का निकालना पड़ेगा स्पीड, मिरर का डिस्टेंस चाहिए, तभी तो स्पीड निकालेंगे। पहले डिस्टेंस निकालेंगे फिर स्पीड निकालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, होता है ना। तो पहले हम लोग को v निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो v निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सॉरी,
1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू। 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 हो जाएगा, ये एफ की वैल्यू पुट किए, माइनस 1 बाय -39, ठीक है। तो 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 39, ये जो माइनस से ऊपर चला गया प्लस हो गया। 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 39 प्लस 1 बाय 39, 39 इंटू 39 हुआ, ये इससे इंटू हुआ, ये इससे इंटू हुआ, ठीक है। बेसिक है ये तो 40 बाय 39। v इज इक्वल्स टू, ये इधर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, ये जो है ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39 बाय 40, 39 बाय 40 मीटर। जब उसकी डिस्टेंस ये रहेगी तो मिरर के अंदर उसकी डिस्टेंस ये रहेगी, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं, और हमें क्या दिया, एक और चीज दिया है, स्पीड जो जॉगर की हो 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड v, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 मीटर 1 सेकेंड में, तो इसमें हम लोग अगर 1 सेकेंड बाद का निकालें तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 1 सेकेंड बाद का निकाले तो इसमें 5 मीटर प्लस हो जाएगा। u इज इक्वल्स टू -3, 1 सेकेंड में मिटा के उस तरफ ये बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, v आ गया है अपना, ये लिख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू 39 बाय 40 मीटर। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में 5 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर u के साथ करेंगे आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड करेंगे तो u इज इक्वल्स टू -39 प्लस 5 मीटर आगे बढ़ जाएगा। u इज इक्वल्स टू -34 होगा, ठीक है। अब v हम लोग फिर से निकाल लेते हैं कि 1 सेकेंड बाद v कहाँ पहुंचा, उसके बाद ही हम लोग निकाल पाएंगे ना। देखो जैसे v है, u है, वो यहाँ था फिर यहाँ गया, जो वो होगा, सॉरी, जो वो होगा वो यहाँ होगा, फिर मान के चलो यहाँ चला गया। तो ये डिस्टेंस हम लोग को पहले निकालना है, 1 सेकेंड में इतना भागा, ये 1 सेकेंड में इतना भागा। तो अगर हम लोग ये निकाल लेंगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लेंगे तो फिर डिस्टेंस हम लोग के पास आ जाएगा, डिस्टेंस फिर t टाइम तो है ही 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इतना भागा, इस पॉइंट भागा 1 सेकेंड में, ये निकाल लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट निकाल लिए तो 1 सेकेंड में इतना गया। तो हम लोग के पास टाइम 1 सेकेंड है, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, s इज इक्वल्स टू ये निकल जाएगा, तो फिर हो जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड हम लोग का आ जाएगा, हम लोग करना ये चाह रहे हैं, ठीक है। ये रफ में समझाऊँ, आगे देखो समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो बाकी बताया तो अच्छे से आ ही गया होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 39, 1 सेकेंड के बाद ये a आ गया, v भी 1 सेकेंड के बाद निकालना पड़ेगा फिर हम लोग को। 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ जो 1 है -1 बाय -34 आएगा। 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 34, ये पॉजिटिव हो गया। 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 34 प्लस 1 बाय 34, v इज इक्वल्स टू 35 बाय 34, v इज इक्वल्स टू 34 बाय 5, सॉरी 35, ठीक है 35। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ है क्या? 1 बाय v यहाँ हो जाती है मिस्टेक। 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 35 बाई 34, v इज इक्वल्स टू 34 बाई 35, ठीक है।
तो 1 सेकेंड बाद का भी हम ना ये भी निकल गया, इसको मिटा दे रहा हूँ। आफ्टर 1 सेकेंड ये आया, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 34/35 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद ये भी अपना आ गया, है ना। 1 सेकेंड के बाद v आ गया, u आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों आ गया हम लोग के पास। तो 1 सेकेंड पहले जो इमेज डिस्टेंस था वो ये था, v इज इक्वल टू 39। 1 सेकेंड बाद ये आ गया, तो जो पोजीशन होगी ऐसे होगी, देखो जैसे कि ये है 39/40 है, फिर 1 सेकेंड के बाद 34/35 आ गया आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद ये आ गया। तो हम लोग को चाहिए ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट गया है, तो ये डिस्टेंस क्या, ये माइनस ये नहीं होगा, होगा 39/40 माइनस 34/35 करेंगे तो वो ये डिस्टेंस निकल जाएगा कि 1 सेकेंड में कितना अपना वी गया, इमेज गया, 1 सेकेंड में कितना गया, तो 1 सेकेंड के बाद कितना गया वो निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से तो ये निकाल देते हैं। आफ्टर 1 सेकेंड द इमेज डिस्टेंस is equals to 39/40 minus 34/35। तो इसका निकालना पड़ेगा। 35 इंटू 40, 35 0, 4 5 जा 20 0, 4 3 जा 12 और 2 14, 1400 आएगा। 1400 आ गया। 39/35 इसको तो करके देख लेना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा फालतू तो फिर। 9 5 45, 5 4 कैरी, 5 3 15, 19, 9 3 27, 7 2 कैरी, 3 3 9, 10 11, 5 6 3 1 1 6 1 3 6 5 माइनस ये इससे इंटू। अब 34 इंटू 40 तो 6 4 4 16, 4 3 12, 13, 360, 1360 इज इक्वल्स टू 5/1400 आ गया। 1 5 2 जा 10, 40 8 जा 0 जा 280 इज इक्वल्स टू 1/280 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस आ गया, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, डिस्टेंस अपना थोड़ा सा मिट गया ये। ठीक है, तो डिस्टेंस अपना आ गया 1/280 मीटर डिस्टेंस आ गया। टाइम अपना है 1 सेकेंड में कितना गया था। ठीक है, 1 सेकेंड में स्पीड निकालना है तो v इज इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस s/t। तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है 1/280 इंटू टाइम हो गया 1/1, मतलब 1 नीचे है टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये 1। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 121/280 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड ऑफ जॉगर निकल गया ए का। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इजी है। इसी तरीके से ये निकालना है 19 मीटर, ये तीनों इसी तरीके से निकालना है। पहले तो हम लोग इसका देखो, जैसे ये दिया है u दिया हुआ है तो हम लोग v निकाल लेंगे। v निकालने के बाद हम लोग 1 सेकेंड बाद u का वैल्यू निकालेंगे। 1 सेकेंड में कहाँ पास पहुंच गया जॉगर, दौड़ते दौड़ते 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है तो ठीक है। 1 सेकेंड बाद कहाँ पहुंच गया वो निकालने के बाद हमको निकालना होगा v कि 1 सेकेंड बाद v कहाँ पहुंच गया। v का हम लोग का 2 डिस्टेंस आ गया कि इस टाइम पे यहाँ था, इस टाइम पे ये पोजीशन पे यहाँ था, इसको माइनस कर दिया तो ये पोजीशन निकल गया। ये निकलने के बाद 1 सेकेंड, वो तो 1 सेकेंड में सेम इसी तरीके से कैसे होगा देख लो।
इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको ऐसे ही कोई डाउट होगा तो बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सारा फिजिक्स का क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चंस होंगे वो करवा दूंगा। हम लोग IIT तक के भी क्वेश्चन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।